हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी। जैसा कि आपने देखा है कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद हर जगह पे होता है। आयुर्वेद में जो हम लोग वात पित्त कफ 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो उसके बेस पे हम लोग कई बार इंसानों को हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन सी प्रकृति का है। तो मैं और मेरे डॉक्टर मैम साथ में बैठे हुए थे। मैम, आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी नेगी। जी। तो शिवानी नेगी जी मेरे साथ में बैठे हुए थे। तो देन आई वॉज टॉकिंग टू हर अबाउट दिस, बट मेरे ख्याल से ये आप सब लोग के लिए भी ज़रूरी होगा। तो देखिए, जो हमारी प्रकृति होती है वो नॉर्मली हमारे उसमें कैसे रोल अदा करती है, हम लोग जो बोल रहे हैं हर चीज़ में कैसे अदा करती है। पहले हम लोग ये वाली एक टॉक सुन लेते हैं। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, शायद वो कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह में आ जाए। तो खाली हम लोग ये आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। आप सुनिएगा। यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, उसके बाद में एक हीरोइन, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, फिर कंगना सेन हैं, फिर उसके बाद में नीना गुप्ता जी यहाँ पर हैं, और एक अली फजल जी भी हैं। तो दोस्तों, इसमें पंकज त्रिपाठी और नीना गुप्ता क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या एडवाइस आई है, क्या क्वेश्चन है, ये सारी की सारी चीज़ें आयुर्वेद के बेस पर हैं। तो वो कैसे हैं, इस वाली चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस वाली क्लिपिंग जो है इसको सुनते हैं। ये पंकज त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। एक सेकंड सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड फिर से सुन लेते हैं। अब ये नीना गुप्ता जी बोल रही हैं, तो हम लोग देखते हैं नीना गुप्ता जी क्या बोल रही हैं। नीना गुप्ता जी का क्या एडवाइस है। देखो, सिचुएशन दोनों के सामने सेम है, लेकिन दोनों किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रकृति। जो मैं आप लोग को पित्त बताता हूँ, वॉट एवर इट इज़। तो अभी चलो हम लोग बात करते हैं, फिलहाल पहले सुनते हैं। तो देखिए, जो अभी हम लोगों ने क्लिपिंग सुनी, इसके अंदर जब हमने पंकज त्रिपाठी जी के विचार सुने, ही वॉज लाइक कि आप उस वाली चीज़ के बारे में फ़िलहाल के लिए, मतलब उस वाली चीज़ को अवॉइड कीजिए। इसका कारण क्या है दोस्तों? पित्त कफ। पित्त होता है फायर एंड कफ होता है वाटर। इस वजह से पित्त कफ प्रकृति वाला जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, परंतु एट अ टाइम उसके लिए जो डिसीजन लेना जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए वो फालतू में किसी भी सिचुएशन को उस लेवल तक कन्फ्रंट नहीं करना चाहता जिस लेवल तक का उसको वो डिसीजन लेना पड़े, या लेना भी है तो उसमें फालतू में वो उतनी डिटेलिंग्स में नहीं जाना चाहता, जिससे कि उसको मालूम है कि जितनी डिटेलिंग्स में मैं जाऊंगा उतना मैं कंफ्यूज हूँगा। नीना गुप्ता जी बीइंग अ पित्ता पर्सन, उनके अंदर अग्नि गुण प्रधान है, उनका डिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है, वो जजमेंटल हैं। तो उनको मालूम है जो भी सिचुएशन होगी मेरे पास में एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कि मेरे को ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, नहीं करनी है, या मुझे इस बंदे को पीटना है, या वट एवर इट इज़। बट पंकज त्रिपाठी जी बीइंग अ सिंपल पर्सन, या बीइंग अ पित्त कफा पर्सन, बीइंग अ रिलैक्स काइंड ऑफ पर्सन, he doesn't want to involve in any type of conflict. He want to, अगर उनको किसी को छोड़ना भी है तो still he will try कि वो चीज़ें एकदम आराम से छूट जाएं, उस बजाय कि हम लोग के बीच में एक नया पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट अराइज हो कि तू इस वक्त कहाँ पे थी,
क्या कर रही थी, कैसे चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें हर वक्त रहती हैं, और जो आप पंकज त्रिपाठी जी की जितनी भी कहानियाँ सुनेंगे, आपको उनके हर एक चीज़ के अंदर ये वाली चीज़ नज़र आएगी कि वो बहुत इमोशनल है। आपको उनके हर एक पॉइंट के अंदर ये वाला पॉइंट नज़र आएगा कि वो बहुत रिलैक्स काइंड ऑफ गाय हैं। आपको ये वाली चीज़ नज़र आएगी कि वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ में मतलब कुछ डिसाइसिव करने में हमेशा रिलैक्स रहते हैं। ज़रूरी मतलब किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं होते हैं, या चीज़ों को एमिकेबली हैंडल करते हैं। दैट इज़ देयर पॉइंट। बट अगर आप उसके बदले में नीना गुप्ता जी की आप ऑटोबायोग्राफी वगैरह देखेंगे, तो ये जैसे अलग अलग टाइम पे थोड़ा सा एकदम पॉइंटेड रही हैं, एकदम इनके जो डिसाइसिवनेस रही है वो आपको इनकी पूरी की पूरी लाइफ में दिखेगी। एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि पित्ता, बीइंग अ पित्ता पर्सन, व्हाट हैपन्स विथ हर, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय दैट पॉइंट। इसी तरीके से दोस्तों इनके हेल्थ के मामले में भी आता है। जो पित्त कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं वो लोग नॉर्मली खांसी जुकाम, गले में खराश, इस टाइप की सिचुएशन से प्रभावित रहते हैं। पेट अच्छी तरह साफ ना होना, इस टाइप की कुछ सिचुएशन से प्रभावित रहते हैं। थोड़ा सा आलस टाइप की सिचुएशन से प्रभावित रहते हैं। लेकिन उसके बदले में जो प्लेन पित्त काइंड ऑफ पर्सन है, उनको अक्सर पेट की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती हैं। मैंने आपको बताया वो लोग बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होते हैं, हर चीज़ की डिटेलिंग में जाते हैं, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अक्सर वो लोग नर्वस इश्यूज से प्रभावित होते हैं। अगर वो लोग मेडिटेशन वगैरह ना करें तो लेटर ऑन इन सम स्टेज दे माइट गेट नर्वस ट्रबल्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन, आपको 2-3 तो दिख ही रहे होंगे। पार्किंसन हो गया, फिर डिमेंशिया हो गया, जहाँ उन्हें लगता है कि मैं कुछ भूलने लगा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप आयुर्वेद से जितना मर्जी आंखें चुराइए, जितना मर्जी हटिए, आपके हर एक्शन में, आपके आसपास के हर आदमी में आयुर्वेद बसा हुआ है, आपकी हर सिचुएशन में आयुर्वेद बसा हुआ है। तो आप आयुर्वेद के लिए जानें और उसकी ये कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वक्त से पहले सॉल्व कीजिए। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।